और खुद पाकिस्तानी हुकूमत ने समय समय पर इस चीज को माना भी है कि जिस आतंकवाद को उन्होंने पाला पोसा वही उनके ऊपर हावी होता हुआ नजर आया। बिल्कुल, देखिए आसिफ अली दाऊदी साहब ने अभी जब मणिपुर, नागालैंड के बारे में बात करी, जी। जो हमें नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करी, तो इनको ये शायद इनके ज़हन में होगा खैबर पख्तूनख्वा जो बॉर्डर करता है कि पाकिस्तानी प्रोविंस के जो खैबर पख्तूनख्वा है, वो इनके नॉर्थ ईस्ट में बलूचिस्तान की तरफ को बॉर्डर करता है। तो अक्सर मैंने देखा है कि ये तो इनको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है, मगर मैंने अनुमान तौर पे मेरी ऑब्जर्वेशन रही है कि जो पाकिस्तानी पत्रकार या जो पाकिस्तान से कहीं पे भी आपके चैनल पे नहीं अलग भी चैनल में बैठता है, उसको खुद को अपने ही मुल्क की जानकारी नहीं होती। उसको अक्सर वो बेचारा लॉस होता है कि क्यों आए हैं, क्या आए हैं, किस पे बोलना है, उसको वो रिसर्च करके नहीं आया होता है। कम से कम भाई साहब को तो मालूम है कि कम से कम जो मुझे शुक्र है मुझे कि इनको मालूम है कि कम से कम मणिपुर कहाँ है। इनको अगर ये भी मालूम है कि मणिपुर कहाँ है, इनको ये भी मालूम होगा कि मेजर मोहम्मद अली शाह ने मणिपुर के इतने ज्यादा एनालिसिस करें, इतने ज्यादा एनालिसिस करें, शायद दुनिया में किसी ने नहीं करी होंगे। ये इनको पता होगा क्योंकि मेरे को बहुत मोहब्बत है अपने नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से, खासतौर से मणिपुर के, वहां की बोली भी बोलता हूँ मैं। तो यहाँ पे इनके पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करने के लिए एक इंडियन आर्मी ऑफिसर ही काफी है, मेजर गौरव आर्या, जो न्यूज पे इनको सॉर्ट आउट करता है। नॉर्थ ईस्ट के विषयों पे एक आर्मी ऑफिसर जो बोलता है वो मेजर मोहम्मद अली शाह। तो हम तो इनको इतना आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा इनको अगर इनकी मुल्क के बारे में बताएं तो इनको ये मालूम होगा कि बलूचिस्तान सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान में लैंड एरिया के मुताबिक और लीस्ट पॉपुलेटेड है। क्यों? इतना बड़ा इलाका होके भी इतना कम पॉपुलेशन क्यों? एक लॉजिकल बात है ना, अगर सबसे बड़ा इलाका होगा तो वहां पे पॉपुलेशन आएगी। देखिए एक मैं आपको बताऊंगा क्यों, ये भी बताऊंगा आपको क्यों। ठीक है, अब वो मैं आपको बताया खैबर पख्तूनख्वा जो इन्होंने ये शायद इनके ज़हन में आया होगा, और पंजाब ईस्ट और सिंध साउथ ईस्ट में इनके बलूचिस्तान के में पड़ता है, और वो इंटरनेशनल बॉर्डर है उनका ईरान के साथ, वेस्ट में अफगानिस्तान के साथ, और नॉर्थ में, और अरेबियन सी साउथ में इनके पड़ेगा। ठीक है, क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, पत्रकार साहब, पाकिस्तानी पत्रकार साहब, आप अभी अगर आपकी मैं इल्म के लिए बोल रहा हूँ ये। और बलूचिस्तान को एक एक्सटेंसिव प्लेटू है, वो रफ टेरेन जो डिवाइड हुआ है बेसिन रेंजेस में, काफी हाइट और रगेडनेस के अंदर, और जो डीप सी पोर्ट है, पोर्ट ऑफ ग्वादर, वो लाई करता है इनके अरेबियन सी में। ये आसिफ अली दाऊदी साहब के लिए नाम याद आ गया मेरे को, माफ कीजिएगा, इनके लिए इनकी जानकारी बता रहा हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद फिर 44% इनका लैंड इलाका पाकिस्तान का, उसमें से केवल 5% एरेबल है, और एक्सट्रीमली ड्राई डेजर्ट इनका क्लाइमेट है। ये आसिफ अली दाऊदी साहब के लिए मैं बता रहा हूँ इनको, क्योंकि इन्होंने हमारे मुल्क के बारे में बात की ना, तो अब मैं थोड़ा इनके मुल्क के बारे में इनको तो समझा दूं, सिखा दूं इनको थोड़ा बहुत, ताकि इनको ये इल्म हो। अच्छा, और उसके एग्रीकल्चर और लाइवस्टॉक के बावजूद उसका जो 47% है, वो बलूचिस्तान की इकोनॉमी के लिए 47% इनका एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूट करता है। और नाम जो है बलूचिस्तान, वो उसका मतलब होता है लैंड ऑफ बलूच, और जो लार्जली अंडर डेवलप्ड है, और जो इकोनॉमी है इसकी वो डोमिनेट करती है नेचुरल रिसोर्सेज, स्पेशली जो नेचुरल गैस फील्ड्स है, और जो क्वेटा की तरफ को जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, प्रोविंस है तुर्बत का, जो साउथ में पड़ता है, और जो एक और इलाका है वहां पे जो ग्वादर पोर्ट के साइड का, वो फ्यूचर बिजनेस हब की तरफ से माना जाता है। अब मैं आसिफ अली दाऊदी साहब को मैं बोलता हूँ उनके मुल्क के बारे में, मैं आंख बंद करके मैं बोल दूं कि भाई इनसे अच्छा बोल दूं मैं। ये बोलते हैं हमारे मणिपुर के बारे में, हमारे नागालैंड के बारे में, इतना जितनी कवरेज मेजर मोहम्मद अली शाह ने करी है, आप यूट्यूब पे देख लीजिए, उसकी दुनिया में शायद किसी ने नहीं करी होगी। हम लोग चिंतित हैं अपने मुल्क के साथ। जी ठीक है, हमें बताइए क्या करना है आसिफ अली दाऊदी साहब। ठीक है, ठीक है, ठीक है मेजर साहब, ठीक है। मैं मियां आसिफ अली जी का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले हमने अपने सर्वे में कुछ और सवाल पूछे थे, और उसके रिपोर्ट्स और नंबर किस तरीके से निकलकर सामने आए वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें। और तीसरा सवाल हमने पूछा था कि क्या लगातार हमलों से पाकिस्तानी सेना डरी हुई है, क्या जो आसिम मुनीर हैं वो इन हमलों की वजह से लगातार डरे हुए हैं। तो हमने अपने सर्वे में ये तीसरा सवाल जो है वो पूछा था कि लगातार हमलों से पाकिस्तानी सेना डरी हुई है, आसिम मुनीर मजबूत जो है सेना को कर पाएंगे। तो इसमें 47% लोगों का हाँ कहना था और 53% लोगों ने ना कहा है, और कुछ कह नहीं सकते इस पे जो है रिएक्शन 0% लोगों का सामने आया।
और अब बात करते हैं अपने सर्वे के चौथे सवाल को लेकर कि क्या बलूच और खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा हालात के लिए शहबाज शरीफ जिम्मेदार है। इसके लिए 72% लोग हाँ कहते नजर आए कि हाँ शहबाज शरीफ इसके लिए जिम्मेदार हैं। 22% लोगों का मानना है कि नहीं, 6% लोगों का मानना है कि कुछ कह नहीं सकते। और मैं अब रुक करूंगा आसिफ अली जी का, पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आसिफ अली जी, मैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुद्दे को लेकर ही आपके पास लौटने वाला था कि जिस तरीके की स्थितियां लगातार बनी हुई हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, वो पूरे विश्व ने देखी हैं और जो विश्व के तमाम मीडिया संगठन हैं या न्यूज़ एजेंसीज हैं, उन्होंने इसको लेकर खबरें भी छापी हैं और तस्वीरें भी लोगों को दिखाई हैं। क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत है वो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है जो स्थितियां इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में बनी हुई हैं, जो स्थितियां इस वक्त बलूचिस्तान में बनी हुई हैं? क्योंकि इन दोनों पॉइंट से जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं घिरा कह सकते हैं नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इस हवाले से जो मौजूदा हुकूमत है, जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उनको तो मैं जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, जी क्योंकि ये मसले यकदम बड़े जरूर हैं, लेकिन कहीं ना का ये मसला मौजूद था। पर हमारे एक साबका प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ के दौर से ही ये दोबारा से स्टार्ट हुआ, चला आ रहा था, कभी खत्म हो गया, कभी रह गया, कभी इनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, और जैसे ही इनको बैरूनी जो इमदाद है वो मिलती है तो ये यकदम उठ खड़े होते हैं, और जब वो उसको खत्म कर दिया जाता है और उस पर बैरियर्स लगा दिए जाते हैं तो एकदम ये मूवमेंट धीमी पड़ जाती है, खत्म हो जाती है। मौजूदा सरकार इसलिए जिम्मेदार नहीं है कि बाहर के जो दूसरे ममालिक हैं उन्होंने जो यहाँ पे मुदाखलत की है वो इनसे पूछ कर तो की नहीं। इन्होंने तो वहाँ पे जो बलूचिस्तान की एक इलेक्टेड गवर्नमेंट मौजूद है, वहाँ सरफराज भुट्टी जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ अपनी असम्बली है, वहाँ पे उनकी अपनी इंतजामिया है। और हमारे यहाँ अब जब से आगे हमारे कुछ आइन में तरामीम हुई थी, उसके बाद से सूबाई खुदमुख्तारी जो है, प्रोविंशियल जो है, वो अपने फैसले खुद देते हैं। इसलिए जो सेंट्रल सरकार है वो इसकी इतनी जिम्मेदार बनती नहीं है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसको इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और उसी का काम है कि वो इसको कंट्रोल करे। तो लेकिन सबसे बड़ा इशू फिर मैं वही कहूँगा कि जो दो मामला हुए, दूसरा एक तो मुआशी तौर पे क्योंकि इस्तेहकाम आ रहा था, दोबारा से काफी बेहतर हो रही, जो कि साबका दौरे हुकूमत में काफी खराब हो गई थी, और दूसरी तरफ साथ ही साथ जो दूसरे ममालिक हैं जो नहीं चाहते कि गवादर पोर्ट जो है ऑप्शनल हो, या से जो सी पैक है इस वजह से भी, प्लस पाकिस्तान के अपने हालात की बेहतरी, ये दोनों ममालिक को कबूल नहीं है, तो वो वहाँ पे कार्रवाई की, क्योंकि बलूचिस्तान का बहुत लंबा जो बॉर्डर है वो ईरान के साथ भी लगता है, और यकीनन ईरान की बंदरगाह के बाहर भी गवादर से कुछ फासले है, तो कहीं ना कहीं उनको ये है कि उनकी बंदरगाह गवादर की वजह से पीछे ना रह जाए। तो ये मसाइल हैं, इतना सादा मसला नहीं है जिसको हम समझे कि आंख बंद करके हम उसको हल कर लेंगे। जी वो उसके पीछे बहुत अवामल कार फरमा है और उन सबको ही सब ही निपटना होगा। दूसरी बात ये कि जो बार बार आप कहते हैं कि हमने आतंकवाद को पाला, तो ऐसा नहीं है। जब रशिया और अफगान वार अफगानिस्तान के अंदर हो रही थी तो यकीनन हमारी ख्वाहिश थी, हमारी कोशिश थी कि वो पाकिस्तान के अंदर ना आए, वो वहीं पर रह जाए, जी लेकिन इसके बावजूद लाखों के हिसाब से अफगानी यहाँ पे आ गए और इन्होंने आके पनाह ली, और पाकिस्तान की मैशत भी खराब हुई। जब अमेरिकन वॉर आई है अफगानिस्तान में, तब भी हमारी कोशिश थी कि वो हमारे बॉर्डर के अंदर ना आए, वहां पे रहे जो भी, लेकिन वो असरात तो पड़ते हैं हमसायों पे। लोग आते हैं, बॉर्डर इतने लंबे हैं, फेंस नहीं है जिस तरह इंडियन बॉर्डर पे फेंस है, रुकावट नहीं है, तो लोग आ जाते हैं। इस वजह से हमारे साथ ये मसाइल हो रहे हैं, लेकिन अब बहरहाल इनकी तो बेहतरी हो रही है, और जिस तरह अब इनके खिलाफ मिलिटेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, तो ये चंद हफ्तों में ही ये सारे का सारा जो सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। जी ठीक है।